आज हम लोग जिस वचन को सुनने जा रहे हैं उसका नाम है छुटकारे की प्रार्थना पार्ट 2। आज भजन संहिता 59 साम्स 59 अगर किसी को याद है, हम लोग साम्स की सीरीज में हैं और ये सीरीज प्रोवोक करती है डिवोशन के लिए, प्रेयर के लिए। ऐसे तो हर स्क्रिप्चर, हर परमेश्वर का वचन हमारी ड्यूटी बताता है, हमको डॉक्ट्रिन बताता है और हमको डिवोशन बताता है। भजन संहिता 59 ये प्रेयर है डिलीवरेंस की। अगर आज तक आपने डिलीवरेंस की प्रेयर नहीं की तो ये प्रेयर लाइफ में बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है सिर्फ अशुद्ध आत्मा निकल जाए, नहीं, यहाँ बहुत से लोग आपके अंदर से एक नहीं काफी डीमंस निकले, काफी बंधन टूटे, बट एक एहसास है बंधन का जो लोगों को परमेश्वर को पुकारने में मजबूर करता है। और वो तब तक नहीं होता जब तक अपने बंधनों से लोग वाकिफ ना हो जाए। आइए मैं पढ़ता हूँ, पहले हम इस भजन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 59 का वर्स 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रु से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वह मेरी घात के लिए लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठा होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ, यह देख हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, वे इज़राइल के परमेश्वर सब अन्य जातीय वालों को दंड देने के लिए जाग, क्योंकि विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्तों की तरह गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवार है, क्योंकि वे कहते हैं कि कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, मैं 8वीं पंक्ति पर हूँ, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठे में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय में मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना कर, ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब वरन की पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते की तरह गुर्राए और नगर के चारों ओर घूमे। वे टुकड़े लिए मारे मारे फिरे और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामयी परमेश्वर है। ये प्रार्थना है डिलीवरेंस की, प्रेयर है डिलीवरेंस का। मत्ती 6 में प्रभु कहते हैं और प्रार्थना करते हुए सिखाते हैं कि हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। तो ये एक प्रेयर होती है, हमको परीक्षा में मत डालो, हमको बुराई से बचाओ। क्योंकि जो व्यक्ति जब वो प्रभु में आता है तो उसको जीवन में पहली बार एहसास होता है कि ये पूरा वर्ल्ड का सिस्टम एंटी क्राइस्ट है। जब पहली बार आदमी के मन में चाहत होती है, लॉन्गिंग होती है कि मुझे परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देनी है, तो पहली बार जब वो अच्छा करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में इस बात को अनुभव करता है कि कैसे सब जगह ये एक सिस्टम बना हुआ है इस पृथ्वी पर कि अच्छा करने में तकलीफ होती है, भाग्य की तरफ आगे बढ़ने में तकलीफ होती है। यदि किसी को परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, उसको तकलीफ होती है। आप लोग कुछ सब नहीं समझते। आप में से कुछ लोग जब भी प्रेयर करने जाते हैं, घर में कोई ना कोई भड़क जाता है। जब भी फास्टिंग करते हैं, कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। जब भी फास्टिंग करने जाएंगे, देखेंगे कुछ लोग आपसे ऐसे गुस्सा हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कैसे फास्टिंग करके, कैसे प्रेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। जब किसी का प्लेन क्रैश हो, अविश्वासी भी भाषाओं में प्रार्थना कर सकता है, अविश्वासी भाषाओं में। लेकिन निरंतर कौन प्रार्थना करता है? निरंतर वह व्यक्ति प्रार्थना करता है जिसकी गहरी चाहत है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, और जो महसूस करता है कि आगे बढ़ने में हर जगह रुकावट है।
एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। इतना जबरदस्त एक सिस्टम बना हुआ है दुनिया के हर कोने में कि कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने लगेगा तो उसको अद्भुत रूप से अंधकार की शक्तियों का सामना फेस करना पड़ेगा। आपको शैतान को, अशुद्ध आत्मा को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे को पूरी करनी है। आप परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आप उसे बिना देखे समझ जाएंगे कोई है जो लड़ रहा है और मुझे महसूस हो रहा है कि लाइफ बार बार खींच के मेरे को उसी पॉइंट पे लेके आ रही है जहां से हम चालू किए थे। लोग नहीं समझते कि बंधन क्या होता है, कैसे कई लोगों के जीवन में श्राप काम कर रहे हैं, कैसे कई लोग प्रभु में आने के बाद भी अंधकार की शक्तियों के सामर्थ से जूझ रहे। एक पैटर्न है लोगों के लाइफ में, बंधनों का एक पैटर्न है। मतलब किसी घर में कोई व्यक्ति जब सालों से पीढ़ी आगे नहीं बढ़ी, कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है और भले ही वो विश्वासी है, उसको वही बंधन रोकते हैं जो बंधन उसके पुरखों को रोके थे। कई घर है जिनमें शादी होगी तो लड़की को घूम के घर आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसने प्रार्थना नहीं की, ऐसा नहीं है उसने बहुत विश्वास करके शादी नहीं की। लोग खराब नहीं होते, परिस्थितियां, बंधन जो लोगों को दिखते नहीं है वो लोगों से लड़ते हैं। एक सिस्टम है जो बहुत सिस्टमैटिकली लोगों से और उनके जीवन से लड़ता है। कई लोग हैं पूरे साल तैयारी करेंगे, जिस दिन एग्जाम का दिन आएगा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये विचित्र बंधन है। आप साल भर मेहनत किए, पढ़ाई किए, रातें खराब किए, किताबें खरीदे, कोचिंग की, जब एग्जाम का दिन आएगा अचानक से एग्जाम से पहले वाली रात को तबीयत खराब हो जाएगी। सब मालूम है आंसर्स, लेकिन उस दिन कई लोग लिख नहीं पाते। वो बाहर निकलेंगे, बोलेंगे हमको सब आंसर मालूम थे लेकिन मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच के देखिए कैसी विचित्र बात है। साल भर तैयारी और जिस दिन एग्जाम देना है उसी दिन कुछ काम नहीं करता। कई लोग सपने में बार बार देखते हैं उनकी गाड़ी मिस हो जा रही है, वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। वो एग्जाम सेंटर में जाना चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे। बहुत जरूरी काम है, उनको कहीं पहुंचना है, पहुंच नहीं पा रहे। वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका सामान रास्ते में, बैग चोरी हो जाता है। कुछ लोग है घर में कोई शादी नहीं कर सकता, रिश्ता होगा बहुत अच्छा है, एंगेजमेंट होगी बहुत अच्छा है, अफेयर होगा बहुत अच्छा है, लेकिन शादी से ठीक पहले कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, शादी नहीं होगी। तो इस पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं है जो पैदा नहीं हुआ और वो उन सामर्थ्यों से संघर्ष नहीं किया जो लोगों के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होने से रोकता है, संघर्ष करता है। जब यूसुफ जैसा अभिषिक्त व्यक्ति सालों अपने आप को जेल में पाता है, जब अब्राहम जैसा अभिषिक्त व्यक्ति 25 साल उसका बच्चा नहीं होता है, ये छोटी बात नहीं है। अब्राहम का बेटा इसहाक, वो भी इसी चीज से स्ट्रगल करता है कि जहां प्रॉमिस होता है वहीं एक डीमन बैठा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि अब्राहम में कोई कमी थी, वो हगार के साथ एक रात बिताता है, हगार बच्चा पैदा कर देती है, लेकिन जहां उसके अपने प्रॉमिस की बात है वो 25 साल तक संघर्ष किया। इतना आसान नहीं है। एक प्रेयर होती है जो बॉन्डेज से निकलती है। वचन कहता है निर्गमन 2 अध्याय में 23 और 24वीं पंक्ति में, और फिर इस्राएल ने परमेश्वर को अपने बंधनों के कारण पुकारा। एक पॉइंट होता है, लोग अपने जब बंधन देखते हैं लाइफ में, उनकी चाहत होती है हमको परमेश्वर की आराधना करनी है, हमको परमेश्वर की सेवा करनी है। अपने बंधन देख के उनकी एक चीख निकलती है, उनकी पुकार निकलती है कि गॉड हमको डिलीवर करिए इस बॉन्डेज से। कोई ऐसा नहीं होगा पृथ्वी पर चला होगा, कोई ऐसा मैन ऑफ गॉड नहीं होगा जो आज सेवा कर रहा है और उसको जब वो प्रभु में आया उसको उसी चीज से संघर्ष नहीं करना। आपको मालूम है कुछ शहर है, लोग सेवा करने आते हैं और भाग जाते डिस्करेज होके, मिनिस्ट्री छोड़ के भाग जाते। अरे भाई आप कितना फ्री है, कितने आजाद है, किस डायमेंशन में आजाद है, ये आसान चीज नहीं है ना। कि कई होता है एक शहर में बहुत द्वार खुल सकते हैं, दूसरे शहर जाएगा कोई पूछने नहीं आएगा। ये मिस्ट्री है, ये भेद है। आपको लगता है कि ऐसी पृथ्वी में इतना कोलाहल मचा हुआ है और इतने लोग ऐसे ही मर रहे हैं। नहीं, एक रियलिटी है कि आत्मिक जगत प्रभावित करता है शारीरिक जगत को। दुनिया में जो कुछ हो रहा है पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चीजें होती हैं और वो फिजिकल वर्ल्ड को अफेक्ट करती है। और यही जब अपने
बॉन्डेजेस परमेश्वर के बच्चे देखते हैं, उनकी जो प्रेयर है वो डिलीवरेंस की प्रेयर हो जाती कि फादर मेरे को मेरा बॉन्डेज दिखता है, इस बॉन्डेज से मेरे को छोड़ना। पहले तो मैं बोल दूं कि उस सेंस में ये प्रॉफिटिक सर्विस है, क्योंकि इस सीजन की डिक्लेरेशन है कि जो अनफेवर्ड था वो फेवर्ड हो जाएगा, जो बीमार था इसी सीजन में अच्छी हेल्थ में चलेगा, जो अनवांटेड था वो वांटेड हो जाएगा यीशु नाजरी के नाम से। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप अपने फेथ के आगे नहीं जा सकते। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप ऐसा होते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों का क्या बंधन है, ऐसे दुष्ट घरों में शादी कर लेंगे। देखिए, दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं होता। हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो लड़ाई है वो शरीर और लहू से नहीं है। बट क्या होगा कि शादी कर लेंगे और जैसे औरत ने शादी की, जिंदगी भर वो तकलीफों में ही बिताएगी, कष्टों में, गरीबी में, खट के। जितना खट लो कभी भी कम नहीं है, ये मिस्ट्री है। कुछ लोग है जितना भी कमा ले, अपने कमाई का फल कभी नहीं खा पाएंगे, कोई और खा जाता है। कुछ लोग है जितना पैसा आ जाए, जब असली काम पे इस्तेमाल करना होता है वो पैसा बचता नहीं है। कितने लोग हैं बहुत यत्न करके पैसे कमाते हैं, लेकिन हाथ में आने से पहले फालतू चीजों में सब उड़ जाते हैं। कोई बोलता है कि हमको डर लगता है कि हमको कोई देख रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपने मन से बोल रहा है, ऐसे पावर्स हैं। कुछ लोग प्रेयर करने बैठेंगे, उनको डर लगेगा कोई देख रहा है। ऐसे सिस्टम है, ऐसे पावर्स है, ऐसे स्पिरिट्स है जिनको एक एक बात की खबर है। देखिए, याद रखिए, एंड में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। गॉड को कोई फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकता। हाँ, प्रभु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, नर्क के द्वार उसके सामने प्रबल नहीं होंगे, वो लड़ेंगे। और यही चीजें एक व्यक्ति को एक पॉइंट पे लेके आती कि जहां प्रेयर करता है डिलीवरेंस के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक दिन भूत भी प्रेयर कर लेगा, एक दिन दुष्ट भी प्रेयर कर लेगा, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासी, उसका प्लेन क्रैश हो रहा है, वो भी प्रेयर कर लेगा। बट प्रेयर के ग्रेस में सबसे ज्यादा किसको जरूरत महसूस होती है? उस व्यक्ति को जिसको मालूम है कि मुझे परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ना है, बट हर जगह से मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और उसको पहली बार समझ में आएगा कि शारीरिक जगत में कुछ करने के लिए आत्मिक जगत में कुछ करना पड़ता है। आपको अगल बगल कोई गेट दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मिस्ट्री मिल जाती है कि हम किसी भी लेवल में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक गेट्स की चाबी हमको नहीं मिल जाए, जब तक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आत्मिक जगत में हमको दरवाजों की चाबी नहीं मिल जाए। यीशु बोलते खटखटाओ और खोला जाएगा। तो क्या खटखटाते हैं? कुछ लोग को मालूम नहीं, वो प्रेयर कर रहे हैं बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई गेट खटखटा रहे हैं। वो डेस्टिनी का एक डोर है जो उनके सामने लॉक है, और प्रेयर में बोल रहे भादर इस डोर को खोलिए। कितने लोगों को मालूम नहीं कि जब वो भले प्रभु को अपना जीवन दे दे, पिछली पीढ़ी कैसे जीती है उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। आई मीन, जब भी मिनिस्ट्री में मैं कोई कोट बोलता हूँ या कोई बात बार बार दोहराता हूँ, उन बातों का डीप मीनिंग है कि हर व्यक्ति वही लड़ाई लड़ता है जिस कोख से जन्मा है, उस कोख की लड़ाई। मतलब पिछली पीढ़ी ने क्या किया, माता पिता का क्या रोल है, बहुत अफेक्ट करता है लोगों की लाइफ में। तभी तो कुछ बच्चे श्राप लेके ही पैदा होते। कुछ व्यक्ति जब बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से मालूम है कोई काला साया उनके पीछे घूमता है। आप प्रभु में आ गए तो घूमेगा नहीं, तो लेकिन दूर से देखेगा। प्रेयर करने आएंगे, आपको देख के आपको तंग करेगा। वो लोग बोलेंगे हम प्रेयर कर रहे थे लेकिन हमको डर लग गया। सोच के देखिए, कोई ग्लोरी में प्रेयर कर रहा है और कोई उसको बैठ के मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, कभी मिस्ट्री देखिए, आप महीने भर प्रेयर कर लीजिए, सब ठीक है। जब 7 दिन की प्रार्थना का फास्टिंग आप करेंगे, देखिए वही प्रेयर सबसे मुश्किल होगी। किसको मेरी बात समझ में आ रही है? कि लोग को मालूम नहीं कि उनके पुरखों ने वाचाएं बांधी हुई है, और उन वाचाओं को तोड़ने का मतलब है संकट, तकलीफें, लड़ाइयां, संघर्ष, फ्रस्ट्रेशंस, उनके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो देखो, जब किसी व्यक्ति का दिल खरा नहीं होता परमेश्वर के साथ, वो अपने जीवन को आसान बनाना चाहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सही में अपना दिल परमेश्वर को देता है और उसकी आत्मा उसके अंदर आती है, उसको आसान जीवन से ज्यादा कुछ चाहिए, उसको एक फलदायक जीवन चाहिए, उसको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। तो जब कई लोगों की लाइफ में कठिनाई आती है, क्योंकि आप जब प्रभु प्रभु करेंगे तो वो सामर्थ आपसे लड़ेंगे जो प्रभु से भी लड़े थे। लेकिन प्रभु अनजान होकर इस पृथ्वी में नहीं थे, प्रभु इग्नोरेंस में नहीं जी रहे थे, तो वो सामर्थ प्रभु से भी लड़े, उनके भी पर्पस को रेजिस्ट किए। और इसलिए यीशु को हम लोग जानते हैं मैन ऑफ प्रेयर। कुछ लोग आते हैं प्रभु प्रभु करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि सिर्फ प्रभु का नाम ले लो उद्धार मिल जाएगा। और अरे भाई, कुछ लोग हैं रात को जब उनको डीमंस दिखते हैं, उनके पास आके उनको अशुद्ध आत्मा दिखते हैं, और वो जितना प्रभु चिल्ला ले वो डीमन उस समय से जाता नहीं है। और उनको इस समझ नहीं आता भेद
कि हमको सिखाया गया प्रभु का नाम लो सब ठीक हो जाएगा, उस समय हम ऐसे टेरर में रहते हैं और हम नाम लेते हैं, उस समय कुछ ठीक नहीं हुआ। कुछ सिस्टम है ना, क्योंकि आत्मिक जगत लीगल टर्म्स में चलता है। आत्मिक जगत में वाचाओं का बहुत बड़ा रोल है कि जब वाचाएं बंधती हैं तो उसमें कुछ फायदे होते हैं लोगों के, लेकिन जब वाचाएं ब्रेक होती है तब फिर कुछ गहरे संघर्ष चालू होते हैं। एक आदमी शहर बदल ले, वही प्रॉब्लम उसको दूसरे शहर में मिलेगी। बोलेगा ये कौन सा स्पिरिचुअल सिस्टम है कि हम फिजिकल लोकेशन बदल लिए लेकिन वही सेम प्रॉब्लम उस दूसरी लोकेशन में भी बिल्कुल मेरे लिए तैयार खड़ी है। कई लोग देश बदल लेंगे, बहुत प्रेयर करेंगे देश बदलने का, बदल लेंगे, लेकिन जहां से चालू किए थे वापस उनको वहीं भेज दिया जाएगा। 10 लोग होंगे एयरपोर्ट में, उसी एक व्यक्ति को ऐसे निकाल के बोला जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसको उठा के वापस भेज दिया जाएगा। पूरी पृथ्वी पर एक सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम बहुत एंटी क्राइस्ट है। पहले इस बात को समझना है कि पूरे वर्ल्ड का सिस्टम मसीह विरोधी है। जब हम लोग प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब प्रभु में आगे बढ़ते, पहले हमको दिखता है लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं हमारी सोच से, हम जो बातें बोल रहे हैं लोग उससे इतना नफरत क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम को तैयार किया गया एंटी क्राइस्ट माइंडसेट से, ताकि मसीह और उसकी योजनाएं पृथ्वी में कभी सफल नहीं हो। वचन कहता और इजराइल रोया अपने बंधनों के कारण, पुकारा परमेश्वर को अपने बंधनों के कारण। प्रभु यीशु एक प्रेयर का पैटर्न दिए, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हमें बुराई से बचा। डिलीवरेंस चाबियां होती है, चाबी है कुछ। ये मिनिस्ट्री डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री है, एक मिस्ट्री है। जो लोग इतने सालों से नहीं बढ़ेंगे वो आके बढ़ जाएंगे। क्यों? चाबियां हैं। वो विश्वास में आगे बढ़ जाएंगे, वो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, वो गॉड की प्रेजेंस में आगे बढ़ जाएंगे, उनके बंधन टूट जाएंगे। मिस्ट्री है ये। मैं कई बार लोगों को सिर्फ एक बार बोलता हूँ, प्लीज इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप आज जो वर्ड है लोग समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम इन बंधनों से नहीं जूझे, ऐसा नहीं हमारे डीप स्ट्रगल्स नहीं हुए, रातें कम बढ़ गई थी प्रार्थना करने के लिए, ऐसा नहीं हमको लगा कि हम भी शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं हमको नहीं लगा कि हम भी शायद कभी गॉड का प्लान अपनी लाइफ में फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हमको नहीं लगा कि कुछ पावर्स है जो बहुत पावरफुल है और इतने पावरफुल है कि जैसे इनसे लड़ना अपनी शक्ति में असंभव है। तब प्रेयर होता है, फादर डिलीवर मी, क्योंकि सियोन में डिलीवरेंस है। कौन सुन रहा है? जीसस एक डिलीवरर है। कई लोग हैं उनके परिवारों में लहू की वाचाएं बंधी हुई है, और ये एक दिन की वाचा नहीं है, एक पीढ़ी की वाचा नहीं है, पीढ़ियों की वाचा है। ये मिस्ट्री नहीं है कि कई लोग प्रभु में आते हैं और उनके देवी देवता उनको ड्रीम में आके बोलते हैं भाई ये क्या किया तुमने, बोले वापस आ जाओ हम बहुत नाराज है। कई लोग आगे बढ़ने जाते हैं, उनके कोई पूर्वज दादा दादी कोई भी सपने में आके उनसे बात करते हैं, भाई जाके बताओ माँ बाप को, वो समझ जाएंगे क्या हो रही है। ये सिस्टम है जो लोगों को ट्रैप करके रखता है। और जब प्रभु यीशु को कोई अपना जीवन देता है, वो किंगडम में तो आ गया, उसका परमेश्वर के साथ उसका मिलन तो हो गया, परमेश्वर की नजर में सही तो हो गया, परंतु राज्य का जीवन जीने के लिए राज्य के तरीकों को अपनाना पड़ता है और स्पिरिचुअल मिस्ट्री को समझना पड़ता है कि एक प्रेयर होती है, डिलीवरेंस की प्रेयर होती है। और इजराइल पुकारा परमेश्वर को अपने बंधनों के कारण। आत्मिक जगत में वाचाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर प्रभु ने इजराइल को बोला तुम आज्ञा यदि मानोगे हम तुमको सिर बनाएंगे पूंछ नहीं बनाएंगे, हम तुमको सिर बनाएंगे पूंछ नहीं बनाएंगे, तुम ब्लेस्ड रहोगे, घर के अंदर ब्लेस्ड रहोगे। लेकिन फिर वहीं व्यवस्था विवरण 28 के दूसरे पार्ट में ये भी बताते हैं कि अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मतलब अगर तुम डिसओबीडियंट रहोगे तो तुम कैसे उसका इफेक्ट अपनी लाइफ में देखोगे। ओबीडियंस की ब्लेसिंग है, डिसओबीडियंस की ये कर्सेस है। कुछ लोग डील कर रहे, कुछ लोग अपने जीवन में श्राप महसूस करते हैं, कुछ लोग अपने बंधनों को महसूस करते हैं। उनको देखने की जरूरत नहीं, वो अपने जेल को, अपनी लिमिटेशन को फील करते हैं। कुछ लोग को मालूम है ठीक है ये दायरा है, हम इससे आगे नहीं जा सकते। आपको हर दायरा तोड़ के नहीं जाना है, लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर में महसूस करता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है और उसको करने में वो नाकामी महसूस करता है और अंधकार की शक्तियों से लड़ती हैं, उसके सालों बर्बाद जाते हैं, वो घूम फिर के उसी स्थान में खड़ा हो जाता है, हारा हुआ, थका हुआ, और अब शायद विश्वास करने की ताकत भी नहीं हो रही। उस समय एक प्रेयर होता है, ये होता है डिलीवरेंस का प्रेयर। देखिए एक चाबी है, दाऊद की चाबी, एक दाऊद के घराने की चाबी, कीज ऑफ डेविड है। वो जब प्रभु यीशु किसी को देते हैं ना,
वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी दरवाजा खोल देता है। या बहुत से लोग हैं उनको नहीं मालूम कि आप जिस मिनिस्ट्री में आए उस मिनिस्ट्री में जो कवनेंट है गॉड के साथ उसकी आशीषें आप ले रहे हैं। क्या कोई मेरा पॉइंट समझ रहा है? और बाकी कितने लोग हैं जो अज्ञानता में जी रहे हैं, इग्नोरेंस, अनजान है, नहीं मालूम। कितने तो दुनिया में है जो परमेश्वर के जीवन से कटे हुए अपने अज्ञानता के कारण, उनके मन अंधकार से भरे हैं। और ये चीजें कैसे मिलके हर व्यक्ति के जीवन से लड़ती है। कुछ लोग जब प्रभु में आता है ना, वो आपको महसूस होगा एक नफरत चारों ओर से। छुटकारा ऐसी चीज है किसी को आके अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, आदमी जान जाएगा वो फ्री है। उसको खुद मालूम चल जाएगा सिचुएशन चेंज हो चुकी है, उसको खुद मालूम चलेगा कि जो मेरा बॉन्डेज था वो ब्रेक हो चुका है। जैसे पावरफुल स्पिरिचुअल चीज है कि अपने स्पिरिट में मालूम चल जाएगा यू आर फ्री। तुमको वो जो भारी बोझ होगा ना, तुमको मालूम चलेगा बोझ चला गया। वो जिस बोझ के नीचे दबे हुए थे तुमको मालूम है वो बोझ चला गया, इट इज जस्ट गॉन। फिर क्या होता है, जो अनफेवर्ड होता है फेवर्ड हो जाता है, जिसको लोग नहीं जानते उसको जानने लग जाते हैं। ये मिस्ट्री है ना कि कोई ऐसे लोग भागे आपसे, लेकिन जब बंधन टूट जाए, आपको बोल दिया जाए भाई अब मैग्नेट की तरह लोग चिपकेंगे, तो आप बोलेंगे ये क्या है? पहले कोई बात नहीं करना चाहता था, अभी लोग खींचे चले आ रहे, ये क्या है? तो जब लोग वैसे बंधन टूटते अपनी लाइफ में देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चेंज हो चुका है। इस मैसेज को बोलते समय मैं पहले बताऊंगा कि प्रोफेटिक है। प्रोफेटिक इस सेंस में कि ये सीजन डिलीवरेंस का सीजन है, ये सीजन एक नए डायमेंशन में जाने का सीजन है, ये सीजन पुरानी बातों को भूल जाने का सीजन है। कौन सुन रहा है? इसी उथल पुथल के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऊंचा बिठाएंगे, उनके दायरे को बढ़ाएंगे। आपको चाहिए आपका दायरा बढ़े, उनकी लिमिटेशंस को ब्रेक करेंगे। फील होगा जब हैवी बर्डन चला जाएगा, आपको फील होगा ये बर्डन चला गया। आपको अंदर आपके मालूम रहेगा कुछ चीज चेंज हो गई है मेरे लाइफ में। और इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन सुनो, क्योंकि मैं लोगों के कारण भी बहुत तकलीफ में आया हूँ, लोगों के कारण भी बहुत तकलीफ पर्सनल रीजन है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये वॉर है भाई, इंस्ट्रक्शन सुनो। मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक किसी के ऊपर कोई डिक्लेरेशन कर दी हो तो उसके वो बंधन टूटे नहीं हो। तो आप बोलेंगे डिक्लेरेशन हम अपने माइंड से नहीं कर सकते ना। अगर आदमी बोले और गॉड नहीं बोले तो वो चीज कोई अपने जीवन में महसूस नहीं करेगा। बट अगर आदमी वो बोल दे जो गॉड चाहते हैं वो बोले, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उस बात का परिवर्तन देखेगा। इसलिए जब डिलीवरेंस आता है लोग जान जाते डिलीवरेंस हो गया, यू जस्ट नो इट। यीशु बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे छाया रहता है, फिर बताते हैं कि भाई टूटे हुए को, बंदी को, अलग अलग टाइप के बंधन है और सबको आजाद करने के लिए जीसस डिलीवरर है। मेरे से बोले यीशु छुटकारा देने वाले। तो एक अद्भुत हेट्रेड फील करेंगे जब एक आदमी प्रभु में आके आगे बढ़ना चाहता है, वो एक अद्भुत हेट्रेड फील करेगा अपने एनवायरमेंट में, अपने अगल बगल एक स्ट्रेंज हेट्रेड। तो बोले कि ये हेट्रेड का कारण क्या है? सबसे पहला तो ये समझ जाओ, कोई भी जो एक औरत से जन्मा इस पृथ्वी में, उसकी लाइफ में तकलीफ तो रहेगी, बट जहां एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, एक स्ट्रेंज हेट्रेड है उस व्यक्ति के प्रति। प्रभु यीशु को जीवन देना खाली फर्स्ट स्टेप है। बहुत अच्छा था अगर प्रभु यीशु को जीवन देते ही प्रभु सीधा स्वर्ग ले जाए, बट अगर प्रभु ने रखा है तो इसीलिए रखा है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। तो जो व्यक्ति प्रभु को जीवन देता है वो अब जहां एक तरफ परमेश्वर के प्रेम का ऑब्जेक्ट है, वहीं दूसरी तरफ उस सैटेनिक वर्ल्ड में हेट का ऑब्जेक्ट है। फिर अगर उस व्यक्ति को परमेश्वर एक विशेष अभिषेक दे दे तो अब वो और हेट्रेट का कारण है, क्योंकि ये व्यक्ति खाली एक इंसान नहीं है जो अपने अंदर क्षमता रखता है परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना। अब ये परमेश्वर का बच्चा है और परमेश्वर का आत्मा है इसमें, और ये परमेश्वर को जानता है। अब उससे एक लेवल हाई चला गया, अब परमेश्वर का अभिषेक है इस पे। अब उसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि कुछ लोग में अभिषेक तो है, लेकिन परमेश्वर एक मिशन देते उनको अपनी बुलाहट मालूम है। तो अब ये और डेंजरस है।
और हेट्रेड का कारण है। देखो बहुत से लोग हैं, आप जूझ रहे हैं, जब सारा रोना पिटना स्यापा कर लेंगे, बैठ के इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि हम एक वॉर में हैं और इस पृथ्वी का पूरा सिस्टम एंटी क्राइस्ट है, और हमको अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, एक क्राई है डिलीवरेंस की, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु डिलीवरर है। अब आप में एक स्टेप और चला गया, बोले इस पे मेंटल है, इसके पास मिशन है। फिर कुछ लोग वहां भी नहीं मानते, बोला हमको दूसरों के लिए आशीष बनना, ये क्रिश्चियन लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। तुम संसार का नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। अब ये व्यक्ति बिल्कुल खतरनाक है। अब इस व्यक्ति से जो नफरत का लेवल है जो ये फेस करेगा वो भी बिल्कुल खतरनाक है। मैं कई लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर कोई इस मिनिस्ट्री में आता है तो मैं उनको डराना नहीं चाहता, मैं सीधा बोलता अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आगे बढ़ने का मूल्य देने के लिए तैयार हो कि नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ तो उसको चाहिए जिसको अपने हिसाब से जीना है। ऐसा व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए ये वो सीट बेल्ट नहीं है ना जो तुम सुंदर लगने के लिए लगाए हो। जब एक्सीडेंट होगा यही सीट बेल्ट काम आएगी। इसको ऐसा देखिए, जब आदमी को बंधन रियलाइज होते हैं, आदमी पुकारता है ना, लेकिन जब गॉड का डिलीवरेंस का भी टाइम आता है ना, मतलब ये डिमोनिक किंगडम भार बढ़ा देता है। मैं इसको ऐसे बोलता, मिस्र में वो जब निर्माण कर रहे थे इजराइल के बच्चे जिनको बंधनों में रखा गया था, जब मूसा बोलता मेरे लोगों को जाने दो, तो उनका बंधन और बढ़ा दिया जाता है, कम नहीं कर दिया जाता है। बोलता अब इनको हम ईंट के लिए सारा वो सामान भी नहीं देंगे, इनको खुद सब इकट्ठा करना और उसको बनाना है। तो लोग बोलेंगे भाई अगर हमारे जीवन में कोई मूसा नहीं आया हो तो हम तो पहले से बेहतर थे, क्योंकि मूसा जब से आया है और बोल रहे हैं इन लोगों को जाने दो, तब से तो हमारा बॉन्डेज और बढ़ गया है। इसलिए लोगों को बोलता भाई अगर तुम कहीं हो पहले ये निश्चित कर लो परमेश्वर की योजना से हो कि नहीं। अगर योजना से हो तो फिर दो मन से मत जियो। आई मीन इवन एज अ मैन ऑफ गॉड मेरे लिए सबसे तकलीफ भरी कोई चीज होती है जब हम किसी चीज में एक माइंड नहीं बना पाते अपना, जब तक हम वो सोच के दायरे में होते, जब तक हम गॉड के हार्ट को सर्च कर रहे होते, मेरे को बड़ी डिफिकल्टी होती है। कोई मेरे को बोल दे इस डायरेक्शन जाना है, हम पूरा कूद जाएंगे उधर, लेकिन जब हम दो डायरेक्शन में कंफ्यूज होते हैं वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम होता है मेरी लाइफ का, क्योंकि हम जूझ रहे हैं सिर्फ अभी मन बनाने में कि हमको किस डायरेक्शन जाना है। कई लोगों ने मन नहीं बनाया, कई लोग सर्टेन नहीं है, कई लोग कंफ्यूज्ड है, कई लोग एक दिशा में ही नहीं है। तो पहले अपने आप से पूछो भाई, हम अगर आप किसी भी चर्च में किसी भी मिनिस्ट्री में, पहले अपने आप से पूछो भाई हम यहाँ इत्तेफाक से हैं कि योजना से हैं। अगर योजना से है तो इस मिनिस्ट्री का काम ही डिलीवरेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात की गंभीरता को समझिए। आपके अगल बगल बहुत सारे प्रभु के दास है, बहुत सारे चर्चेस है, लेकिन ये सुन के मेरे भी कई बार, मैं कैसे बोलूं, मैं अपने हृदय में और निश्चित हो जाता हूं जब कोई डीमन किसी को बोले भाई तुम कहीं भी चले जाओ, इस व्यक्ति के पास इस मिनिस्ट्री में नहीं जाना है। ये मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर है। जब कई लोग सिर्फ मेरे को देख के गुस्से से भर जाए और उनके जीवन में कोई ऐसा है कि जिसके लिए परमेश्वर की योजना है, तो खाली देख के गुस्सा जब आ जाए हम बोलेंगे ये एक बैज ऑफ ऑनर है। एज ए मैन ऑफ गॉड अगर हम खाली हम प्रोजेक्ट करें कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत स्ट्रांग है, हम इतने इनसिक्योर नहीं है कि हम अपनी वीकनेस, अपनी इन्फर्मिटीज शेयर नहीं कर सके। आप वो बंधन फील नहीं कर रहे जो हम फील नहीं किए, जिनसे हम नहीं लड़े, जय नहीं पाए और जिसके कारण आपके जीवन में नहीं आए। नहीं तो हम भी पिछली पीढ़ी के उसी संघर्ष में खत्म हो जाते, हम भी उसी दायरे में सिमट जाते। बट एक क्राई होती है, क्राई ऑफ बॉन्डेज। एक आदमी जब अपने बंधन देखता है उसको द लॉर्ड डिलीवर मी। संक्षिप्त में बोलूंगा ये साम है डिलीवरेंस का, लॉर्ड डिलीवर मी। ये जो मेरे शत्रु है, ये मेरे शत्रु इसलिए नहीं कि मैंने कोई गलती की है। कई बार हम लोग थक जाते भाई हम क्या पाप किए, हम कौन सा पाप किए जो हमको ये सजा मिल रही है। तुम्हारा पाप है, तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बोल रहे हो लॉर्ड आपकी इच्छा हमको पूरी करनी है। और एक सिस्टम बना वर्ल्ड में गॉड के प्लान्स को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं भी मनुष्य के द्वारा पूरी होती है। आई मीन बहुत अच्छा सवाल है ना, सब अपने आप से पूछ सकते हैं। इस टाइम जब दाएं और बाएं लोग मर रहे हैं और जब यहां भी लोग हैं जिन्होंने अपने परिवारों में या रिलेटिव्स में या दोस्तों में लोगों को खोया है। मैं फेसबुक खोल के देख रहा था कितने प्रभु के दास गए हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ दिन पहले इसीलिए अपना फेसबुक खोला और मैं एक मिस्ट्री बताता हूं।
परिवारों में ऐसे ऐसे लोग चले गए जो परिवारों के पिलर्स थे। मतलब मैंने जो कहानियां अभी तक सुनी है, कोई बुरा लोग जाए तो समझ में, मैंने कुछ कहानियां सुनी कि जब कुछ लोग जैसे पूरे परिवार को संभाल करके तो चले गए, मिनिस्ट्री में कौन गया, पास्टर नहीं चले गए। तो भाई ये तो परमेश्वर के बच्चों को सबसे पहले उनका जो आंखों में पर्दा है दुनियादारी का, दुनिया के हिसाब से जीने का, धन दौलत कमा के जीने का, प्रभु बोलते हैं हम तुमको सिर बनाएंगे पूंछ नहीं बनाएंगे। तो वो चीजें मिलेगी जिसके लिए तुम जिए भी नहीं हो, पर तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तो अगर इस मिनिस्ट्री में कोई दूसरी चीजों की चाह रखने के लिए भी आएगा तो वो ज्यादा दिन मैसेज सुन के टिक भी नहीं पाएगा। बहुत से ऐसे चर्च है, तुम भीड़ का हिस्सा बन सकते हो और कंफर्टेबल रह सकते हो, तुम नाच भी सकते हो, गा भी सकते हो, एट द सेम टाइम उसी दशा में पड़े रह सकते हो। बट यहाँ तुम आए हो तो आई बिलीव तुमको 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैसेज सुन के तुम खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे और चॉइस क्लियर रहेगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पे छाया हुआ है और उसने मेरा अभिषेक किया। क्या करने के लिए किया? कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि मैं बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिल का प्रचार करूं और सब विलाप करने वाले को शांति दूं, और सियोन में विलाप करने वालों के सिर पर राख को दूर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं, और उनका विलाप दूर कर हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर को महिमा मिलती है जब उनके लोगों को छुटकारा मिलता है। यशाया 61 का 1 से 3। गॉड को ग्लोरी बंधन में नहीं मिलती, गॉड को ग्लोरी छुटकारे से मिलती है। प्रभु यीशु भी आए थे, देखिए उनका भी टास्क क्या था, उनका भी क्या काम था। उनके पास लोग थे जो बंधे हुए थे, टूटे हुए थे, आत्मिक रूप से विकलांग बोलेंगे। अब प्रभु यीशु पे आत्मा का अभिषेक ही आया ताकि वो असली डिलीवरेंस चालू करके उस बॉन्डेज को ब्रेक कर सके। हम औरत से जन्मे, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, अपनी योजना भी प्रकट की है, हमको दूसरों के लिए आशीष भी बनना है। और फिर उसके बाद हम चाहे कि ये एंटी क्राइस्ट सिस्टम हमारी मदद करे ना, ये हमारी मदद नहीं करेगा। जब परमेश्वर द्वार खोल देंगे उसको कोई बंद नहीं कर सकता। कुछ द्वार ऐसे हैं जब हम खोले, जब परमेश्वर उसको, जब दाऊद की चाबी से जब वो खुल जाए तो उसके बाद उसको बंद करने की भी जरूरत नहीं है। कौन सुन रहा, दूसरे भी उससे आ सकते हैं। तुम्हारी ये जरूरत, तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। तो कई लोग तो अपने से आगे देखे नहीं है दाऊद की चाबियों का भेद। तो जब एक व्यक्ति को उसके बंधनों से छुटकारा मिलता है, वो क्या होता है, वो नेक्स्ट डायमेंशन में जाता है, उसकी जो हदें हैं वो बढ़ जाती है, उसकी लाइफ का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। यदि आपका और मेरा प्रभाव ही किसी पे नहीं हो तो हम किसी को प्रभावित कैसे करेंगे? तो वो जब परमेश्वर किसी को डिलीवर करते हैं, सामर्थ हाथ बदल लेता है, जैसे बोलते पावर चेंज हैंड्स, सामर्थ हाथ बदल लेता है। और ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ये स्पिरिचुअल रेल्म में होता है। यहाँ दाऊद बोलता है कि मेरे जो दुश्मन है ये मेरे अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, ये दुष्ट लोग हैं, ये खून के प्यासे हैं, ये वेट कर रहे हैं मुझे कब पकड़ ले, और ये बहुत सामर्थी हैं जो सब जगह से मुझे घेर चुके हैं। अब बोलते हैं ये जो एंगर है, ये जो उनकी नफरत है, ये बिना किसी कारण के, और ये बहुत गहरी नफरत है। देखो शैतान को बोलोगे मुझ पे दया करो, भगवान के लिए मुझ पे दया करो, उसको दया मालूम नहीं क्या है, दया क्या होती है, उसको ये लैंग्वेज थोड़ी समझ में, हम पे दया कर लो। क्योंकि आपकी तकलीफ नाजुक है या आपकी परिस्थिति नाजुक है, इसका मतलब तो नहीं कि शैतान दे, उसको दया क्या होती है। उल्टा आप जितने नाजुक होंगे आपका दुश्मन उतना हावी होता है। अनटिल वो परमेश्वर का बच्चा वो डिलीवरेंस का प्रेयर करता है कि लॉर्ड मेरी हथकड़ियों को तोड़िए। अब हम और निश्चित हैं कि पीछे नहीं, आगे जाना है। हम और निश्चित हैं कि दूसरों के जीवन के लिए आशीष बनना है। मेरा माइंड सेट है। तो कारण किसने बिना नफरत, किसने बिना कारण के नफरत बोलता है, मतलब ये जो नफरत है डेडली हेट है कि ये इनको मेरा जीवन से कम कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो लोग इस बात को समझे, अगर ताकत में होता, उसके हाथ में होता तो हमको तो बहुत पहले मार दिया होता। मरने को रहे, मतलब फिजिकली नहीं, परिस्थितियां ऐसे कर दी मरने को रहे, बट ताकत में होता तो पहले ही मार दिया होता। वो तो जब किसी को आत्मिक जगत में देखा जाता तो देखा जाता है कि
यह व्यक्ति अपने जीवन से क्या करने में सक्षम है परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, आओ उस प्लान्स को फ्रस्ट्रेट करें। मतलब इस भजन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बोलता है इनकी जो नफरत है केवल इनको मेरे जीवन से कम कुछ चाहिए नहीं, इनकी जो नफरत है पागल कुत्तों जैसे है। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि जितना कोशिश कर लो ये लड़ाई खत्म नहीं होती? तो ये बोलता ये हेट है, ये परसिस्टेंट अफेयर है, ये खत्म ही नहीं होता। बोले कुत्तों की तरह ये दिन रात वेट करते हैं कब मुझ पे झपट्टा मारे। बोलता है परमेश्वर उन पे हंसेगा, परमेश्वर उनका मजाक उड़ाएगा, परमेश्वर मुझसे मिलेंगे और मुझे मेरे शत्रुओं पे जीत देंगे। अब बोल रहे प्रभु इनको एक बार में मत मार दो, आप एक बार में मारने से लोग भूल जाएंगे। बोले इनको छितरा दो, इनको पावरलेस कर दो, ताकि इस जीत का और इनकी हार का सबक लोगों को याद रहे कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। बोले परमानेंट प्रूफ छोड़ देंगे। आज कोई यह सुन रहा है, तुम्हारे लाइफ में गॉड परमानेंट प्रूफ छोड़ देंगे, उस एनिमी को तुम्हारी लाइफ में डिफीट करके जो तुमको अभी तक बांध के रखा है। और परमानेंट प्रूफ इसलिए छोड़ेंगे ताकि लोग देख के बोल सके कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को डिलीवर किए ताकि ये उसकी योजनाओं को पूरा कर सके। देखिए हम लोग क्रिश्चियन लाइफ को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे घर ठीक हो, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे पास फाइनेंसेस की कमी नहीं हो, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, उसकी इच्छा है कि हमारी अच्छी हेल्थ रहे। बट अबव ऑल गॉड वांट्स कि उसके बच्चे उसकी योजनाओं को पृथ्वी में पूरा करे। और विजडम उसी में है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी करना चाहता है और जिसकी लॉन्गिंग है कि गॉड हमको भी ब्लेसिंग बना दीजिए, मेक मी अ ब्लेसिंग। अब जो ब्लेसिंग है वो क्या है? वो नमक और लाइट बन गया, वो संसार की ज्योति बन गया। उसको यह सुन रहे तुम्हारी लाइफ में एक परमानेंट प्रूफ रहेगा परमेश्वर के छुटकारे का, परमेश्वर के न्याय का। तुम एक लंबे सीजन से गए हो और तुम स्ट्रगल किए हो, कई बार तुमने खोजा भी है कि भाई हम कौन सा पाप किए हैं। तुमने खुद ही लड़ाई की घोषणा की है प्रभु में आगे बढ़ने की चाहत दिखा के, और तुम्हारे लाइफ में वो मार्क रहेगा कि ये परमानेंट याद दिलाएगा कि गॉड इसके डिलीवरर है। देखिए कभी कोई अच्छी तकलीफ नहीं मिलती ना, कोई प्यारी सी तकलीफ हो, तकलीफ भी ढीठ होती है। और जिसका माइंड सेट परमेश्वर की योजनाओं के प्रति बिल्कुल सिंगल माइंड है, उसकी तकलीफ भी ढीठ हो जाती है। आप ढीठ तकलीफ से कैसे लड़ोगे? तो दाऊद तो बोल रहे ना कि बोले इनका जो नफरत है कुत्तों जैसी है, ढीठ नफरत है, डेडली है, इनको खून से कम कुछ मेरे चाहिए नहीं। बोले परमेश्वर इनको याद दिलाइए कि आप राज करते हैं, आप अपने लोगों को बचाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, इनको भटकने दीजिए पागल कुत्तों की तरह। तो एक स्पेशल अपील की है दाऊद, बोले इनके प्लान्स तो आप फ्रस्ट्रेट करिए, लेकिन इनकी हालत उन कुत्तों की तरह कर दीजिए जिनको खाना नहीं मिला और रात भर तड़पते रहे। कई लोगों को देख के ना डेविल को अपनी हार भी याद आती है कि इससे सब ट्राई कर लिया, कुछ हुआ नहीं, परंतु ये वन स्टेप हाई चला गया। उसकी हालत उस कुत्ते जैसी रहती है जो तड़पता रहता है कि भाई हमको ये शिकार मिला नहीं, मेरा ये प्लान फेल हो गया। हम बोलते मैं गाऊंगा और मैं भरोसा करूंगा। कितने लोग इस मैसेज को सुन रहे और बोल रहे लॉर्ड डिलीवर मी, मेरे को मेरे बॉन्डेज दिख रहे, मेरे को दिख रहा है कि सालों से मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरे को दिख रहा है आज तक ये सब मेरे बारे में मैं दूसरों के लिए आशीष नहीं बन पाया, मेरे को दिख रहा है कि मैं जहां से चालू किया वहीं आके खत्म हो गया। लॉर्ड मेरे को मेरे बॉन्डेज दिख रहे। और इजराइल अपने बंधनों के कारण रोया और उनकी आवाज परमेश्वर तक पहुंची और उसने अपनी वाचा को याद किया। कितने लोग और इन्हीं चीजों के बीच में आज मन बना लेना चाहते हैं क्योंकि लॉर्ड आप मेरे डिलीवरर हैं, ये सीजन है उस डिलीवरेंस को महसूस करने का। मैं अभी भी आप पे ट्रस्ट करता हूं और आज भी मेरी चाहत है आपके लिए जीने की। हाँ, जैसे आप सोचे थे वैसी लाइफ निकली नहीं, लेकिन परमेश्वर छुटकारा देते। हमें देखिए, अगर आज आप अपने परिस्थितियों को, अपने दुश्मन को देखेंगे ऐसे ही दिखेगा, पागल कुत्ते की तरह। लेकिन एंड होता है कैसे कि इनकी हालत ऐसे कर दीजिए जैसे उन कुत्तों की तरह जिनको रात को खाना नहीं मिला, रात भर तड़पते रहे। कौन सुन रहा है कि इन्हीं चीजों के बीच से लॉर्ड अपने लोगों को डिलीवर करके उनके प्रॉमिस लैंड में लेके जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्रिश्चियन लाइफ का? क्या अच्छा घर, अच्छी सैलरी, अच्छी डिग्री, अच्छा नाम, ये है ऑब्जेक्टिव? की है कि
मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे चारों ओर देखिए, अगर लोगों का पैसा उनको बचा पाता तो क्या बात थी। कौन सुन रहा है? लोगों की शोहरत, उनका नाम उनको बचा पाता, उनकी डिग्री उनको बचा पाता तो क्या बात थी। सब उस एक हार्ड रियलिटी को फेस कर रहे हैं कि लाइफ वैसे नहीं निकलती जैसा लोग सोचते हैं। कहीं ना कहीं आके मौत हर चीज को बराबर कर देती है, राइट। बट एज पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के बच्चों के रूप में, हम मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, शरीर से अलग कर सकती है। जल्दी मरेंगे, जल्दी प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्या है। पौलुस की तरह हम भी बोल सकते हैं, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना फायदा है, लेकिन जीना मसीह है। ओके, कौन अपना माइंड आज बनाना चाहता है? कौन बोलना चाहता है नहीं ऐसे और नहीं चलेगा, अपने लिए नहीं जीना। हम तो प्रभु के बेटे भी हैं, हमारा तो उसने अभिषेक भी किया है, उसने तो हमको बुलाया भी है और हमको आशीष भी बनना है। कितने लोग हैं उस बंधनों के कारण, जो वो महसूस कर रहे हैं, उन लड़ाइयों के कारण वो कमजोर पड़ के कहीं ना कहीं परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और उन ड्रीम्स को, उन विजन्स को, उस परमेश्वर की धीमी आवाज को, उस जील को वो पीछे छोड़ गए। और उसी समय क्राई होती, क्राई ऑफ बॉन्डेज, प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस, कि लॉर्ड अब मेरे को मेरा दायरा दिख रहा है। और जीसस, यू आर द बॉन्डेज ब्रेकर, आप बेड़ियों को तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। मेरे को आजाद करिए ताकि हम आपकी सेवा कर सके। बंधा हुआ व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, आजाद व्यक्ति कर सकता है। देखो दाऊद का कसूर क्या था? अभिषेक था। दाऊद का कसूर क्या था? इसको इजराइल का चरवाहा बनना था। इसका कसूर क्या था? परमेश्वर के दिल से जुड़ा व्यक्ति, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, और क्या कसूर था? और इसके विरुद्ध जो सॉल का गुस्सा और जलन थी, उसका क्या कारण? गॉड का पर्पस। तो आप इकलौते नहीं है जो इन परिस्थितियों, जब अब्राहम का 25 साल बच्चा नहीं हुआ, जब यूसुफ उतना साल जेल में रहा, जब दाऊद अपने जीवन में कितने साल उस निर्जन प्रदेश में बिताया, जब इजराइल को निर्जन प्रदेश से होकर जाना पड़ा, तो फिर हम भी तो वो लोग हैं जो इन परिस्थितियों को महसूस करते हैं। बट उसी के बीच में जब परमेश्वर के बच्चे वो प्रेयर करते हैं कि लॉर्ड मेरे बंधन ब्रेक करिए। क्यों? हमको आपकी सेवा करनी है। एक ही रीजन था, जब फिरौन के पास मूसा को भेजा जाता है, और मेरे लोगों को जाना दो। क्यों? वो मेरी सेवा कर सके, मेरी आराधना कर सके, मुझे बलिदान चढ़ा सके। तो जब परमेश्वर किसी को छुड़ाता है, सिर्फ पाप से नहीं छुड़ाता, अपने लिए छुड़ाता है। सिर्फ पाप से अलग नहीं करता, अपने लिए अलग करता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर सके।